राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, वृंदावन से आए हुए मुझे 2 दिन हो गए हैं। हम परसों रात को आए थे और आज 31 है, यानी पूर्णिमा है आज। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ। कान्हा जी से, राधा रानी से प्यार था पहले भी, ठीक है। अगर मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं कि मैं इस चीज़ के लिए क्या यूज़ करूँ, तो मुझसे जैसा वर्ड मतलब जो हो पाएगा अपनी तरफ से। लेकिन मेरे भाव जो हैं वो इतने अपार हैं इस टाइम पे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या। और मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। मतलब जो वहाँ की गलियों में प्रेम था ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं मतलब गई हूँ काफ़ी जगह, जैसे खाटू श्याम भी, वैष्णो देवी, सालासर और XYZ। मतलब काफ़ी जगहों पे, काफ़ी स्थान पर जहाँ पर जो पॉसिबल आसपास में, मनसा देवी हो गया या कहीं जहाँ पर प्रभु का आशीर्वाद हुआ, उन्होंने जहाँ बुलाना चाहा हम लोग गए। बड़ा अच्छे से, मतलब ये तो था कि हमारे लिए घूमने की जगह बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हम तो मतलब ऐसी जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ जो गॉड रिलेटेड हो, जाके मन को शांति मिलती है, ठीक है। लेकिन अब जो मैं वृंदावन जाकर आए हैं ना, ऐसे हर सांस में, हर फील में आंखें बंद हो रही हैं तो खुल रही हैं, तो नींद में कुछ नहीं, सिर्फ वृंदावन दिखाई दे रहा है। सिर्फ वृंदावन बसा हुआ फील हो रहा है। सिर्फ कान्हा जी, राधा रानी, ये सब फील हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये सब फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया के लोगों में सब रिश्ते नाते ऐसा फील हो रहा है जैसे सब झूठा है, सब ऐसे ये सब दिखावे के लिए जी रहे हैं। वहाँ पे जो प्रेम, जो आत्मसमर्पण प्रभु के लिए, लालजू के लिए, श्यामाजू के लिए फील किया ना, जो वहाँ के लोगों में है, मैं एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, बहुत है भाई सच में। मतलब जो थोड़े से भी पहले से प्रभु से जुड़े हैं ना और नहीं जा पा रहे हैं, राधा रानी को अर्जी लगाओ, एक तो वहाँ जाना आसान नहीं है। कान्हा जी खूब, अगर आप सिर्फ किसी सत्संग के माध्यम से और किसी की वीडियो से, मतलब प्रेमानंद जी महाराज लगा लो, अनुराधाचार्य जी लगा लो, या और कोई भी लगा लो, जय जय जी, इंद्रेश जी महाराज लगा लो, मतलब किसी के भी माध्यम से आप उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप मतलब कि वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, नहीं जा पा रहे, सबसे पहले तो राधा रानी को अर्जी लगाओ। सच में मतलब दिल से उनको बोलो कि हमें आना है, आप हमें बुला नहीं रही हो, आना है हमें, ठीक है। तो वही आपको बुलाएंगे उनकी मर्जी के बिना, और जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी आप वृंदावन नहीं जा पाओगे, ठीक है, पहली बात। और एक घूमने के भाव से जाओगे, या आप पहले से आप इन किसी महाराज से, किसी गुरुवाणी से नहीं जुड़े हो। मैं सच बताऊं, मैं अपनी लाइफ में मुझे कभी भी नहीं लगा था, और मैं मतलब मैंने अपने डैडी से, अपनी दादी से, मतलब मैंने जो सुना हमेशा ये सुना था सिर्फ कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, भगवान आपको मिल जाते हैं, किसी से डिसरिस्पेक्ट मत करो, ठीक है। और किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी की हेल्प कर पाओ तो हेल्प करो, बड़ों को
अच्छे से रखो, जब किसी की सेवा करने का मौका मिले तो सेवा करो, और आपको भगवान मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसी नेचर के साथ हम लोग बड़े हुए, और बड़ा अच्छे से सब कुछ चल रहा था। भगवान से कहते हैं जुड़ो, अच्छी बात है, लेकिन एक वो जो ऑब्सेशन था, कुछ जैसे कुछ अपने आप को, मतलब कुछ आप समझ रहे हो, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, कुछ गुरु ऐसे थे जिनके बारे में गलत चीज़ें फैली और गलत चीज़ें थी, कुछ लोग जेल में हैं या ऐसी कुछ चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। मैं किसी को मतलब लोग उनके अंध भक्त होते थे, तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं किसी, मतलब कोई ऐसा होगा, मुझे लगता था सब ऐसे ही हैं, सब जैसे XYZ, आप लोगों को पता ही है। मैं उस टॉपिक पे या किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहती, हो सकता है वो अपने आप में सही हो, लोगों ने गलत किया हो, या फिर लोग वो सच में गलत हों, सिर्फ भगवान के नाम पर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मुझे वो सब नहीं पसंद था। और मेरे डैड ने हमेशा एक बात कही कि आप आत्मा से, दिल से अच्छे रहो, ठीक है, बड़ों की इज्जत करो, मतलब उन्होंने ये सब चीज़ें सिखाई, कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, कभी झूठ मत बोलो, किसी का कुछ खाओ मत, लाइक कि किसी के साथ छल से पैसे ना कमाओ, ये सब चीज़ें रखी। और उन्होंने हमेशा कहा कि आप अपने भाग्य पर और अपने कर्म पर विश्वास रखो तो सब अच्छा हो जाता है। तो इसी चीज़ के साथ मैं हमेशा लाइफ में बढ़ने की कोशिश की, इसी चीज़ पर रहने की कोशिश की, और बहुत अच्छा लाइफ में रहा है। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में चलते हैं, वो एक फेज़ होता है लाइफ का, ठीक है। तो वो रही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वृंदावन जब से, मतलब मैं प्रेमानंद जी महाराज के मैंने वचन सुने हैं, स्पेशली मुझे श्यामाजू से, लालजू से मेरा जुड़ाव हुआ, और उन्होंने अपनी सेवा का मौका भी, छोटी सी सेवा का मौका, मैं कभी टूटी फूटी करती हूँ, मतलब मैं नहीं कह रही कि मैं परफेक्शन के साथ करती हूँ, मैं बहुत अच्छी करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मैं शायद इतना सा भी नहीं करती, ठीक है, इतना सा भी शायद मैं करने के लायक नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जैसा वो करवा रहे, उनको पता है, ठीक है, कि मैं कैसा कर सकती थी, मैं कैसा कर सकती हूँ, और मैं कैसा कर रही हूँ, या आगे कैसा करूँगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया, ठीक है। तो जैसा मुझसे हो पा रहा है, कभी परफेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है, कोशिश करती हूँ, बच्चा है साथ में, तो मैं उसमें भी भाव रख लेती हूँ। मैं कभी, अगर किसी टाइम पर मैं पूजा करने बैठी हूँ, अपने लालजू श्यामाजू के पास बैठी हूँ, और उस टाइम पे मुझे ये हो कि मेरा बच्चा पीछे से रो रहा है या वो बुला रहा है, तो मैं उठ के चल देती हूँ, ठीक है। मैं उनको कहती हूँ कि आप वेट करो, कोई नहीं, मैं एक बार उसको देखती हूँ। और जब मैं उसको देख रही होती हूँ, तो मैं वही भाव रखती हूँ कि हाँ का ना बोलो, कि क्या हुआ, आपको मम्मा चाहिए थी, आपको कुछ खाना है, तो मतलब मैं यही भाव उसके साथ रखती हूँ। फिर मैं उस भाव में, अगर मैं वहाँ पर बैठकर वो भाव नहीं जोड़ पाई, या जो कहना चाह रही थी, जो बात करना चाह रही थी, नहीं कर पाई, तो मैं उस वक्त मैं अपने बेटे को गोदी में लेकर उसके साथ मैं वो चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, और करीब 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, जब मेरे पास बड़े लल्ला आए थे, तो मैं जन्माष्टमी पर आए थे मेरे पास, लास्ट ईयर, मतलब अभी जन्माष्टमी पर 2 साल हो जाएंगे लल्ला को, और तब से मेरा जुड़ाव उनके साथ हुआ है, ठीक है। उन्होंने तब मुझे सेवा का मौका दिया था, उसके बाद से माधव आए, ठीक है, केशव आए, राधा रानी आई, छोटी राधू आई, ठीक है, और इन सब से पहले बीच में लालजू श्यामाजू आए मेरे, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी सेवा का मौका मुझे दिया, ठीक है। और लेकिन जब अब मैं वृंदावन जाने के लिए, मैं पिछले काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी चलो लेके चलो लेके चलो, मुझे जाना है,
लेकिन कभी किसी रीज़न से प्लान नहीं बन पा रहा था, कभी कोई काम या कुछ भी। अभी कुछ दिन पहले मैं मंदिर में बैठी थी और बैठे-बैठे भाव बेटा सो गया था, मैं दिन में बैठी थी और बैठे-बैठे मन से भाव हुए राधा रानी से कि अब तो बुला लो, कितना तरसाओगे, कितना तड़पाओगे। मैं कभी वृंदावन नहीं गई थी, ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा सेवा का या इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, ठीक है। और तो जिस उस दिन जब आंसू निकले और मतलब मन से ऐसा हुआ कि बस अब बुला लो, अब नहीं हो पा रहा। तो अभी जब मैं जाने का मेरा हुआ, मैं एकादशी के दिन हम रात को निकले थे यहाँ से, शाम को 5:30 बजे के करीब हमारी गाड़ी सर्विस होकर आई थी और नहीं 4 बजे, 5:30 बजे के करीब आई थी, सॉरी, ठीक है। तो गाड़ी जैसे ही लेकर आए, हम लोग बैठे थे और मेरे हस्बैंड ने कहा मुझसे कि चलो कहाँ चलना है, तुम्हें वृंदावन चलना है या फिर खाटू श्याम और सालासर चलना है, एक जगह चल कर आते हैं। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले जब मैं घर गई थी तो मैं खाटू श्याम और वृंदावन जाकर आई थी, मुझे करीब 1 महीना हुआ होगा, ठीक है। तो मैं वहाँ जा आई थी, तो मैंने बोला कि नहीं, वृंदावन चलना है, वृंदावन चलते हैं। दोनों देखो अपनी जगह, मतलब मैं किसी चीज़ में कंपैरिजन नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा मन में भाव ये था कि मैं खाटू श्याम और सालासर में जाकर आई हूँ अभी 1 महीना पहले और मुझे वृंदावन जाना है, लालजू श्यामजू बुलाएंगे, ठीक है। घर से निकलने तक भी मुझे नहीं था कि हम लोग पक्का जा पाएंगे, मन में था कि हाँ ठीक है निकल लिए, खुश हो रही थी मैं। और 3 दिन वहाँ पर बहुत अच्छे से बीते। हम लोग सुबह 3:30 बजे पहुँचे थे वहाँ पर। वीडियोस हैं उसकी, बट मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था और अब जब मुझे टाइम मिला तो मुझे लगा पहले मुझे ये वीडियो बनाती हूँ मैं, फिर एडिटिंग करके वो दूसरी वीडियो ऐड कर दूँगी, क्योंकि आने के बाद बच्चे 2 दिन थक जाते हैं और घर पे काम सा थोड़ा सा, और जो वहाँ का ट्रैवल का मतलब जो सामान था वो सब मैंने अनपैक किया और घर पे पीछे से बहुत बारिश वारिश आ गई, तो बहुत कुछ था साथ में, तो मैंने वो वीडियो एडिट नहीं किया है अभी, ठीक है। तो शायद इसके बाद करके डालूँगी अभी। तो क्या हुआ कि हम लोग आराम से अच्छे से हम लोग सुबह 3:15 बजे के करीब 3 बजे के करीब हम पहुँच गए थे और उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे कि कहाँ पे रूम ले, क्या करें, क्या करना है, क्या नहीं करना। उस बीच हमें पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज परिक्रमा के लिए नहीं आते हैं। हमने फिर दूसरी जगह पूछा, ये बोले कि चलो कुछ खा लेते हैं, एक पिज़्ज़ा वाला लगा हुआ था, उसके पास से कहते मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। मैं कहा आप लोग खाइए, मेरा फास्ट था उस दिन, और मैंने कहा आप लोग खाइए, मैं कहा मुझे नहीं खाना है। तो इन लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और पिज़्ज़ा वाले भैया से मैंने पूछ लिया, मैं कहा भैया यहाँ से परिक्रमा मार्ग कितनी दूर है? उसने कहा ये सामने वाली जो गली है, इस गली पे आगे जाओगे तो टी पॉइंट है, वो परिक्रमा मार्ग ही है, गुरुदेव भगवान आते हैं वहाँ पे। तो कहते हैं अब टाइम, में क्या कितनी देर में आएंगे? कहते टाइम हो गया उनका आने का। तो इन लोगों ने पिज़्ज़ा, में कहा आप लोग ना गाड़ी में खाओ बैठ के, हम लोग यहाँ तक इस गली में चलते हैं। और तो कहते ठीक है, तो ये लोग पीछे बैठ गए, मैं ड्राइव करके उस गली में ले गई। तो हम लोग उतरे ही थे, कहते हैं आ गए गुरुदेव भगवान। तो उनकी गाड़ियाँ आ रही, उनका क्या होता है पहले बहुत सारी, जैसे वीडियोस में आपने देखा होगा कि हाँ मतलब बहुत सारी स्कूटीज़ आती हैं पहले बहुत फास्ट स्पीड में, फिर पीछे से 2-3 गाड़ियों में मतलब सब आते हैं, गुरुदेव भगवान आते हैं उसमें। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड पीछे रह गए, मतलब उस दौरान क्या हुआ, उस गली में पार्क करके जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं करके जा सकते हो, यहाँ पर जाम लग जाएगा, तो आप गाड़ी हटाइए, आप ऐसे नहीं जा पाएंगे, ये व्यवस्था है, आप नहीं जा पाएंगे। और हमें कहा कि लाली तुम जाओ, तुम तो दर्शन करो, तुमने दर्शन किए, इन्होंने दर्शन किए, एक ही बात है लाली, तुम निकलो। लेकिन मन मेरा भारी कि इतने दूर से मतलब आए हैं, तो मैं अकेले दर्शन कर लूँगी और इनके नहीं हो पाएंगे, तो मेरा मन बहुत भारी हो गया था उस टाइम पे। लेकिन फिर भी मैं कहा चलो कोई नहीं, चलते हैं। मैं गुड़िया, मतलब मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम लोग गाड़ी से मतलब सॉरी उस पर पैदल जो रास्ता था उस पर हम निकल लिए परिक्रमा मार्ग पर, थोड़ी सी आगे जाने लगे। तो इतने पीछे से गाड़ियाँ आ गई, ये वहीं पे रह गए। तो उन्होंने जो गार्ड थे उन्होंने बोला आप यहीं खड़े होकर दर्शन करो, यहीं से जाएंगे। और गाड़ी में इनके दर्शन हो गए बल्कि, और हम लोगों के जब दर्शन हुए हम लोग आगे चले गए थे और वहाँ पर खड़े हुए तो वो जस्ट हमसे आगे उतर के और एकदम से हम लोग पीछे, मतलब साइड से दर्शन हुए मेरे,
और पीछे से दर्शन हुए। एक जो मतलब अगर हम थोड़ी सी और आगे निकल जाते तो सामने से आते हुए देखते तो वो हमारे सामने ही होते तो साइड से दर्शन हो पाए और पीछे से फिर हो पाया दर्शन। लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना, भगवान की तो एक झलक काफ़ी है। तो ऐसा था कि हमें एक झलक काफ़ी थी और बहुत बहुत शांति देने वाला था वो। ठीक है, उसके बाद हमने एक रूम लिया कि हमें 2 घंटा रेस्ट करना है और रेस्ट करके हम लोग जाएंगे आगे दर्शन करने के लिए। और कुछ ने हमें बताया कि आप लोग राधा रमन और राधा वल्लभ की आरती ले सकते हैं, बाकी बिहारी जी की इस टाइम पे आरती ले सकते हैं, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस हुआ तो करीब 4:30 बज गए थे। उन्होंने कहा था आधे घंटे के बाद में 1 घंटे के बाद में वहाँ पे आरती का हो जाएगा स्टार्ट, तो आप लोग आरती ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जैसे गए घर से नहाकर थे सभी, ठीक है, लेकिन फिर भी हुआ कि नहीं चेंज करना है, चेंज करके चलेंगे। तो लेकिन फिर हमने क्या किया कि प्लान किया कि हम अभी आरती नहीं लेते हैं, हम रूम पे जाते हैं, रूम पे जाकर रेस्ट करेंगे। रूम पे जाकर हमने रेस्ट किया और 2 घंटे की ये 7 दिन से मतलब हम लोग थक पूरा दिन, पहले वाले दिन रेस्ट नहीं किया, दिन में हमारा सडन प्रोग्राम बना और लॉन्ग ड्राइव पर पूरा हम लोग गए। तो हमें इन्होंने कहा कि थक गया हूँ, मुझे थोड़ा देर रेस्ट करना है। तो हम लोग ने 2 घंटे करीब सोए। हम लोग 7 बजे करीब उठ गए थे, नहा धो के तैयार होके हम लोग सब करीब 9 सवा 9 बज गए हमें। फिर हम लोग जब वहाँ से रूम से निकले तो हम सबसे पहले प्रेम मंदिर था रूम के पास में, सबसे पहले प्रेम मंदिर था, हम लोगों ने प्रेम मंदिर के दर्शन किए। और बाकी शेड्यूल मतलब मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो ऐसे डे बाय डे हम लोग पूरा जो कवर कर सकते थे वहाँ पर हमने कवर किया। लेकिन आने के बाद से मतलब वहाँ पर जब तक भी हम कर रहे थे अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा लग रहा था। 3 दिन बारिश हुई वहाँ पर। जब हम सुबह प्रेम मंदिर के दर्शन करने गए उस वक्त इतना गर्म था, इतना ज़्यादा गर्मी थी। और वहाँ पर एक बात और, प्रेम मंदिर में मतलब सीढ़ियों पे जो पत्थर लगे हुए हैं ना वो गर्म नहीं है इतने, मतलब बाकी फ्लोर गर्म है लेकिन सीढ़ियों का जो पत्थर लगा हुआ था ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था बाकी पत्थर के कंपैरिजन में। तो मतलब एक ये वहाँ पर मुझे चमत्कार फील हुआ कि देखो ये पत्थर गर्म नहीं है और साइड वाला पत्थर गर्म हो रहा है काफ़ी। तो वहाँ पर प्रेम और प्रभु की कृपा हर कण में दिखाई देगी आपको, हर गली में, हर जगह पर। वहाँ पर लोग निकलते हुए मतलब घंटी नहीं बजा रहे हैं, अगर कोई ऑटो में है या रिक्शा पे है, राधे साइड हो जाओ, राधे खा लो, राधे पी लो, राधे ये चीज़ ले लो, राधे आपको ये लेना है, राधे आपको कहाँ जाना है। तो मतलब हर कण में मुझे ये फील हुआ कि वहाँ पर भगवान थे, वहाँ पर राधा रानी, श्याम जी, लाल जी थे वहाँ पर हर कण पे। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। आप जो मैं वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँगा एडिटिंग करके, आप उसमें देखना, बहुत अच्छे दर्शन हुए। ठीक है, लेकिन जो मेरा अभी वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ये है कि अगर आप थोड़े से भी जुड़े हो ना भगवान से, कान्हा जी से, राधा रानी से, तो भाई वहाँ पर रहोगे तब आपको, मुझे वहाँ पर थी तो मुझे इतना फील नहीं होगा, सच्ची कह रही हूँ मैं। लेकिन आने के बाद से जब से मैं आँख बंद कर रही हूँ, आँखें खोल रही हूँ, लेट रही हूँ, कहीं बैठ रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, सिर्फ मन में एक ही चीज़ चल रही है, कान्हा कान्हा कान्हा, राधा रानी, श्याम जू, लाल जू, राधा रमन जी, बाकी बिहारी, मतलब सिर्फ यही चल रहा है मन में। माइंड ना बिल्कुल ऐसे सुन हो गया है, जैसे कुछ काम नहीं कर रहा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही जोन दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं ना, आने के बाद स्थिति पगला सी गई है मेरी, तो ऐसा हो रहा है। तो अगर आप भगवान के प्रेम में पागल होना चाहते हो और कुछ सच में महसूस करना चाहते हो ना, प्रेम, भगवान और भगवान का अंश अगर आप किसी चीज़ में फील करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ वृंदावन ज़रूर जाकर आओ, ज़रूर जाकर आओ। वहाँ जैसा अनुभव आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो धरती पर सच में स्वर्ग जैसा है। ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बंदर वहाँ पे थोड़े से नॉटी हैं। हमारे सामने भी ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के फ़ोन लेकर वो लोग खंभे पर चढ़ गए थे और चश्मे तो बहुत सारे लोगों के उतारे उन्होंने हमारे सामने भी। ठीक है, तो हमने ये नहीं देखा कि कैसे दिए कुछ कह रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हो थोड़ा सा,
तो इतना कुछ वहाँ पर है नहीं जितना हवा बीच में कुछ वीडियोस के थ्रू फैला हुआ था। ठीक है, ज़रूर घूम कर आओ, घूम के आओ, ज़रूर दर्शन कर आओ। और कुछ टाइम मंदिर में दर्शन करने के बाद बैठो ज़रूर वहाँ पर, आंख बंद कर फ़ोन बंद कर बैठो वहाँ पर, उनको फील करो। बहुत ही प्यारा अनुभव है, बहुत ही, मतलब ऐसा अनुभव किसी चीज़ से नहीं होगा आपको। बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। ठीक है, तो अगर कोई अभी रिसेंट जाकर आए या जाकर आया हो तो कमेंट करके मुझे बताना। और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरा पहले वाला चैनल डिलीट हो गया है। ठीक है, और बहुत सारे सपोर्ट की नीड है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। एक मिनट, मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है, इसकी सुन लो। हमें लगा था, हम आगे निकल गए थे तो हमें लगा था कि पापा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ही वहाँ से गए ना, तो हम वो जो उनके सेवक थे, सिक्योरिटी होती है वहाँ पे, तो सिक्योरिटी वालों ने ये बोला कि लाली तुम आगे जाओ, ये गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा फील हुआ बाद में कि हम आगे निकल गए, लेकिन मैंने मम्मा को ये कहा कि मम्मा मेरे को, आप रुक जाओ, मेरे को पापा क्यों नहीं आए। लेकिन मम्मा कहती कि वहाँ पे जैसे ही, अब देखो परिक्रमा चल रही थी, लेकिन मैंने बोला रुको मम्मा रुको, मेरे को पापा के पास जाना है, पापा को ये कहना कि पापा हम आपके साथ चलेंगे। तो उनके पास से दर्शन हो गए, हमारे दूर से दर्शन हो गए। इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ये सोच रहे थे कि पापा के दर्शन नहीं हो पाएंगे, ठीक है, लेकिन पापा ने पास से दर्शन किए और हम लोग सोचे थे कि हमारे अकेले दर्शन हो जाएंगे, तो पापा हमारे दर्शन दूर से हुए थोड़ा सा, मतलब बैक साइड से, और पीछे से साइड से दर्शन हुआ। और इनको मतलब बिल्कुल अच्छे से इनकी नज़रें मिली हैं गुरुदेव भगवान से। तो ये कह रही है कि पापा के दर्शन, हम सोचते कि पापा के दर्शन अच्छे नहीं हो पाएंगे, लेकिन पापा के दर्शन हमसे अच्छे से हो गए। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को। और वीडियो को लाइक करना है, लाइक और कमेंट में राधे राधे लिखना है। राधे राधे लिखना है, और बहुत सारा सपोर्ट देना है हमें, क्योंकि मम्मी का जो पहले वाला चैनल था वो डिलीट हो गया था। हाँ। मम्मा ने आपको अभी बताया, तो वही हुआ, उसी दिन हुआ। चलिए, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे 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 सभी को। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।